नमस्कार साथियों, मैं एएफ प्रसाद भारतीय, लखनऊ लोकसभा प्रभारी और तेलंगाना प्रदेश प्रभारी अखिल भारतीय परिवार पार्टी आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आप लोगों के बीच में अपनी बात को रखना चाहता हूँ। जैसा कि आपको पता है, आज 17 सितंबर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और हमारे देश के गरीब, बेरोजगार नवयुवक ने उन्हीं के जन्मदिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाने के लिए एक मुहिम चलाई है और मैं और मेरी पार्टी अखिल भारतीय परिवार पार्टी हम उनका समर्थन करते हैं। समर्थन हम इसलिए करते हैं क्योंकि अगर आपको याद होगा 2014 के लोकसभा इलेक्शंस के पहले जब यही भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के ऊपर में आरोप प्रत्यारोप लगा रही थी कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, इन्होंने देश से वादा किया था कि साल दर साल निरंतर ये 2 करोड़ रोजगार प्रदान करेंगे। देश के युवाओं को, बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलेगा और बहुत ही हसीन सपने दिखाए गए थे कि देश में विकास होगा, देश में सुख समृद्धि आएगी। मगर जैसा कि आप देखते हैं, फास्ट फॉरवर्ड अगर हम करें 2020 तक, तो आप सब देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था बिल्कुल निचले स्तर पे है। आज तक के इतिहास में, भारतीय इतिहास में कभी भी ऐसा मौका नहीं आया है। ये पहली बार है जबकि अर्थव्यवस्था -24% तक पहुंच गई है और अगर इनफॉर्मल इकोनॉमी को इसमें जोड़ें तो शायद ये जो स्थिति है वो और भी भयावह होने की आशंका है। जो 2 करोड़ नौकरियां देना चाहते थे, सरकार ने तो वैसे कोई आंकड़े दिए नहीं हैं क्योंकि सरकार को ना तो बेरोजगार लोग दिखते हैं, ना तो उनके पास कोई डेटा है कि कितने लोग लाइन में लग करके डिमोनेटाइजेशन के समय में, नोटबंदी के समय में मर गए, कितने लोगों का देहांत सड़कों पर चलते हुए हो गया जब तालाबंदी हुई, जब लॉकडाउन हुआ कोरोना महामारी के वजह से। और कोई भी किसी भी तरीके का आंकड़ा सरकार के पास नहीं है। तो ये अनुमान लगाया जाता है कि जो लोग 2 करोड़ रोजगार देने की बातें करते थे, 12 करोड़ से ज्यादा रोजगार छिन गया देश के युवाओं का और देश जो है एक आर्थिक संकट की ओर अग्रसर है। बहुत ही तीव्र गति से हम आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहे हैं और जल्दी कुछ नहीं किया गया तो शायद ये समस्या और भयावह हो सकती है और विकट हो सकती है। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी से इस बात का आग्रह करूंगा कि मोदी जी, बहुत हो गई राजनीति, बहुत हो गई मन की बात, चलिए अब कुछ काम की बात हो जाए, कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था वापस स्फूर्ति में आ जाए, लोगों को रोजगार मिल सके, गरीबों को साधन मिल सकें, संसाधन मिल सकें। जो आपने आर्थिक पैकेज भी 20,90,000 करोड़ का डिक्लेयर किया था, उसका भी कोई कुछ सामने आ नहीं रहा है कि हुआ क्या, उसका परिणाम क्या है। जो आपने वैसे भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो आपने रिजर्व्स थे 1,70,000 करोड़, वो आपने ले लिए हैं। उसके उपरांत आपने रिजर्व बैंक से इंटरिम डिविडेंड भी लिया है। तो जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत सबसे न्यूनतम स्थिति पे है, तब हमारे यहाँ पर पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं वो आसमान छू रहे हैं। और कुछ तो करिए मोदी जी कि हमारे देश को एक आशा की किरण, उम्मीद की किरण मिल सके। और मैं आपसे ये आग्रह करना चाहता हूँ कि अगर आपके पास में ऐसा कोई इलाज नहीं है, ऐसा कोई क्रिएटिव आइडियाज़ नहीं है, तो कृपया
आप अपनी कुर्सी छोड़ दें, क्योंकि देश में बहुत से लोग हैं जो इस अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर ला सकते हैं। हम वापस विकास की ओर बढ़ सकते हैं, बशर्ते हम उन चीज़ों को दूर कर दें अपनी अर्थव्यवस्था से जो कि हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ने में रोड़ा अटका रहे हैं। और शायद आप और आपकी सरकार उनमें से बिल्कुल फर्स्ट लाइन में हैं। तो शायद अगर आपसे नहीं हो सकता है तो माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरा आपसे आग्रह है, आपसे निवेदन है कि आप रास्ता छोड़िए, ताकि शायद इस अर्थव्यवस्था को हम बेहतर बनाया जा सके, हम इस अर्थव्यवस्था को और बेहतरी की ओर ले जा सकें। इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आने वाले कुछ दिनों में अर्थव्यवस्था की और चीज़ों को लेकर के, आपकी और बातों को लेकर के आपके मध्य में आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।